में उनको छोड़कर मैं इधर आया हूं। तो आज आपके लिए जो है ना एक बिल्कुल नया दिन होना चाहिए, डीएक्सन में एक तब्दीली वाला दिन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो वगैरह बंद करके सिर्फ मुझे सुने, आप वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एक वीडियो कोई बना रहे हैं ना, उससे आप ले ले सारे जो भी है, सुने समझे। अगर आपका कोई सवाल है तो आखिर में आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो पीछे आवाज आ रही है सोहेल? पीछे आवाज आ रही है? ओके, तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूं कि जो भी आपका लेवल है, खास करके जिस तरह मैंने कहा ना कि जिस तरह ये लोग डायमंड्स हैं, डायमंड्स सीनियर डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, और उनका पैसा 2000 आ रहा है या 3000 आ रहा है या 5000 आ रहा है। अब उन्होंने इसको आगे लेके जाना है। अगर आपका 50 आ रहा है तो आप उसको 200 में लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए आप ज्वाइन किए ना। अब ये जो नेक्स्ट लेवल है जहां पर आप हैं, क्यों नेक्स्ट लेवल, क्यों? ये एक ईमेल मेरे पास आया था, आप ही लोगों में से एक साहब ने मुझे लिखा, मैं उनका नाम नहीं लिखूंगा। वो कहते हैं मैं एसएसडी हूं, क्या सीनियर स्टार डायमंड, 2 उसके लाइन है, और मुझे एसएसडी और बोनस में फंसा हुआ हूं। एसएसडी में अच्छा ग्रोथ है, $1000 मिल रहा है, और पढ़ा लिखा आदमी है ये, और वहां फंसा हुआ है बिल्कुल 5 साल से। अब वो कहता है कि मैं जो है ना, मेरी ख्वाब है कि मैं इसको 5000 में लेके जाऊं। $5000 की बात हो रही, 5000 रियाल की बात है। जिन लोगों को बोनस मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा बोनस जो है वो डॉलर में आता है पैसे, और वो फिर कन्वर्ट होता है जो आपका लोकल करेंसी है, खा वो रियाल हो या बांग्लादेशी टाका हो, पाकिस्तानी रुपीस हो, नेपाली वगैरह, उसमें कन्वर्ट करते हैं। ये जो इनका मसला है ना, ये हर एक का मसला है जिनका बिजनेस आगे नहीं जा रहा है। ये प्रोग्राम मैंने इस समर में मैं गया था, एक मुल्क है साउथ अमेरिका में, बोलीविया। काफी मुझे पहाड़ में है ये लोग रहते हैं, उनका जो कैपिटल है उसका नाम है लापास। 13,500 फीट बुलंदी में वो शहर है, और गरीब लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, सिर्फ 10 मिलियन की आबादी है। मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं उनके वहां कॉन्फ्रेंस मैंने दिया था, तो ये मैंने उनके डायमंड्स को सिर्फ दिया, सिर्फ उनके डायमंड्स आए थे इसमें, इस मीटिंग में। तो आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोग मेंबर भी हो और स्टार एजेंट भी हो, और डीएक्सन ने अलाउ किया है। तो अब जो नेक्स्ट लेवल को अगर आपने देखना है ना, क्या स्टेटस है, स्टार एजेंट, रूबी वगैरह, और क्या बोनस आप पा रहे हैं, ये आज है। ये आपने लिखा कि आज की तारीख में आप ये हैं, सही है। अब लफ्ज है जायजा। जायजा सारे समझते हैं। अपने को देखना है कि आज अगर मैं इधर हूं तो क्यों हूं, और आगे जो जा नहीं पा रहा हूं क्यों नहीं जा पा रहा हूं। तो पहली बात तो है कि आपका इल्म डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में कितना है। अगर डीएक्सन जो है ना, जो कंपनी हमारी है, ये प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट के अराउंड मूव कर रहा है। देखिए बहुत सारी कंपनी इधर आई सब अरेबिया में, और आगे चली गई। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 10 नंबर हो, आई डोंट केयर। इवन गैनोडर्मा वाली कंपनी आई है। देखिए मेरा बैकग्राउंड इंजीनियर है, मैं हर चीज को परखता हूं। ऐसे नहीं कि डीएक्सन सबसे नंबर 1 है जिस तरह लोग शोर शराबा करते। नंबर 1 क्यों है? मैं उन सारे जो दूसरी जो कंपनी का प्रोडक्ट मैं खरीदता हूं, और फिर मैं दोनों को जो है ना कंपेयर करता हूं, मुआवजा लेना कि ये ऐसा कॉफी है तो ये है, उसका टूथपेस्ट है तो हमारा टूथपेस्ट है, फिर मैं देखता हूं। और यकीनी मैं आपको बताऊं, ये कंपनी जब मैंने ज्वाइन किया तो 2 मिलियन लोग थे, अभी 5.5 मिलियन हो गए। मुश्किल से 20 मुल्कों में हमारा दफ्तर था। आज हमारा जो लोग कहते हैं वो गलत है, 150 और 170 कंट्री में हमारा दफ्तर है, इतने मुल्क में नहीं है, एग्जैक्टली 47 कंट्रीज में हमारा दफ्तर है।
लेकिन प्रोडक्ट जा रहा है 150 कंट्री में। समझ में आ रहा है? जो वेबसाइट है हमारा, आई कैन राइट ऑन दैट थिंग, राइट? इज देयर अ मार्कर? अच्छा, एक मार्कर ले आओ। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें लिख कर दूंगा। देखिए, आजकल जमाना आ गया है इंटरनेट का, वेबसाइट का। तो कैन यू प्लीज राइट dxn2u.com। अगर इस वेबसाइट में जाएंगे www.dxn2u.com और उधर उसमें लिखेंगे इंटरनेशनल ऑफिसेज एंड ब्रांचेस, उसमें सारे एड्रेसेस होंगे, वहां पर हमारा दफ्तर है। समझ में आ गया? अच्छा जी, अब ये जो लेवल है, ये आपका लेवल, कोई भी लेवल है उससे आपको ऊपर जाना है। नंबर 2, मार्केटिंग प्लान। आपने बिजनेस करना है तो हमारा बिजनेस जो प्लान है, हाँ वो ज्वाइन किया तो 6% में है, उसके बाद 9 होता है, पढ़ते पढ़ते 37 हो जाता है, 37, फिर आप डायमंड होते हैं। इसके बारे में क्या पूरा जानकारी है? कितने लोग, अगर मैं चले ये सवाल करता हूं, कितने लोग समझते हैं कि आपको 100% DXN मार्केटिंग प्लान आती है? जरा हाथ ऊपर कर सकते हैं। 100% आती है। देखिए ना, मैंने ये आपको मसले में जहां भी जाता हूं, लोगों को जो ट्रेनिंग देता हूं, मैं पूछता हूं, अगर कोई मुझे कहता है ना, मैं बिल्कुल मानता हूं, और फिर मैं एक दो सवाल करता हूं, क्योंकि ये लेवल जो है मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह आपका दुलाल है, ठीक है ना, उमर है, ये लेवल में जब बात करूं और मैं उसको अच्छा मुझे ये बताओ, लीडरशिप बोनस जो आपको मिल रहा है यह कैसे मिल रहा है? डायमंड टू डायमंड बोनस, अगर आपका 5 लाइन या 4 लाइन है तो कितने नीचे से होता है, वो जरा टेक्निकल सवाल होता है। ये चीज सीखना है। अभी आप सिर्फ ये सीखें कि आपने बोनस लेना है तो 100 पीपी करना है, ठीक है, और मैं और भी चीजें बताऊंगा। तो ये हो गया मार्केटिंग प्लान। दूसरा जो नॉलेज है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, DXN अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्लान है, अच्छे डॉक्टर ले में, ये सारा कुछ तो है अच्छा, लेकिन जो बिजनेस करने का जो मॉडल है, जिस तरह से ये बिजनेस चलता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग से चलता है। ये जिस तरह कोई मेडिसिन या इंजीनियरिंग या लॉ करता है ना, तो सीखता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। हम कामयाब होना चाहते हैं इसको बगैर सीखे हुए। ये हमारा जो है ना, वो गाड़ी है जो आपको आगे लेके जाएगा। टेक्नोलॉजी अभी आ गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये टेलीफोन इस्तेमाल करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये मैं माजी की बात कर रहा हूं, ये आज की बात कर रहा हूं, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो सवाल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक चीज कर रहे हैं हर रोज और आपको एक नतीजा मिल रहा है, सवाल जरा गौर से सुने आप। एक चीज आप कर रहे हैं, कोई भी चीज, और आपको एक नतीजा मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, और वहीं पर आप फंसे हुए, तो वो जो चीज कर रहे हैं ना, वो आप 5 साल भी करेंगे तो वही नतीजा मिलेगा। आपके अंदर कुछ चेंज आना चाहिए। समझ में आ रहा है? yes. अगर आपका बोनस रुका हुआ है 200 रियाल पे, और आप वही चीज बार बार कर रहे, तो 200 से 2000 नहीं होना। तो ये जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि आप लोग क्या तैयार हैं तब्दीली लाने के लिए? ये जो है ना, ताली या यस बोलकर हमको इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर इम्प्रेस करना है ना, अगर मैं साल के बाद आऊंगा तो आपका स्टेटस 1-2 ऊपर होना चाहिए, आपका बोनस 2 से 3 गुना ऊपर होना चाहिए, फिर बात बनती है। और ये काम जो है ना, बहुत मेहनत का काम है। आपने सुना मेरा वीडियो, मैं कितना घंटा शुरू में काम करता था? सुना आपने? नहीं, कोई भी सुना? 18 से 20 घंटा।
8 घंटा मैं दफ्तर में देता था, जो मेरी नौकरी थी वो पक्का, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। 16 आना 100% में काम करता था। अब मैंने अपने को कहा कि अगर मैं 8 घंटे के बाद मैं वो तनख्वाह ले रहा हूं और अगर मैं अपने तनख्वाह के बराबर काम करना है डीएक्सन में, तो उतनी टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो हफ्ता में 40 घंटा अगर देता था तो मुझे यहाँ भी डीएक्सन में भी 40 घंटा देना पड़ेगा उस तनख्वाह के बराबर बोनस लेने के लिए। तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, मैं भी आपके जैसे आदमी हूं। ये ना समझे कि मैं एयरफोर्स का एरोनॉटिकल इंजीनियर हूं। ये इस डीएक्सन के प्लेटफॉर्म में जो नॉलेज था वो जीरो था मेरा। तो कहने का मतलब है कि ये साहब, कितने लोग जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी को? वो कहते हैं अगर आपने अमीर होना है ना तो आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। आपके जो टीम में जो लोग हैं ना वो आदमी अमीर हो सकता है। बाकी जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना, जिसका नाम है वर्क, एक लफ्ज है वर्क, एक लफ्ज है नेटवर्क। जो अंग्रेजी का लफ्ज है, अब मैं इसको उर्दू में नहीं, लेकिन वर्क समझते हैं ना, नौकरी। नौकरी में कोई भी अमीर नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप करोड़पति की बात करें, इतना पैसा कमाएं कि आप अपने घर जा सकें। यहां इस एरिया में मैं बहुत अरसा रहा हूं, और वो भी उस लेवल में जहां मैं पायलट्स को ट्रेन करता था। उस लेवल में हो या कोई लेबर के लेवल में, यहां पर काफी स्ट्रेस और टेंशन के साथ लोग काम करते हैं। हमारे मुल्क में मच्छर भी है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी सही नहीं है, ठीक है ना, बीमारियां भी हैं, कभी तूफान भी आता है, लेकिन जब जहाज लैंड करता है दिल को सुकून मिलता है। ऐसा ही है या नहीं? राइट। तो आप उस सुकूनत के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अपने दफ्तर में पूरा 100% काम करो, और बाद में जब दफ्तर खत्म हो जाए, छुट्टी का दिन हो, ये अपने बिजनेस में काम करो। तो आपको जो है ना, ये जो सड़क जा रहे हैं ना, इस सड़क से डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर ये पहाड़ में ये सड़क है, अगर आप ऐसे जा रहे हो, सारे देख रही सड़क को, और काफी ऊंचा पहाड़ है, ये चाइना का सबसे खतरनाक किस्म का सड़क है, जिसमें हर महीने पता नहीं कितने लोग मरते हैं। द मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड। क्योंकि अगर स्लो भी अगर जाकर डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, जरा सा भी एकदम जीरो लेवल में लाकर आप ऐसे मुड़ना पड़ेगा। तो डीएक्सन में इतने जो लोग हैं ना, फेल क्यों होते हैं? वो यहां से जा रहे हैं और कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? यहां से गिर रहे हैं। हाँ, वो डीएक्सन से निकल रहे हैं या डीएक्सन में ही खत्म हो जा रहे हैं। ये मेरा बैकग्राउंड है, जिससे मैं आप इम्प्रेस ज्यादा ना हो। मैंने 20 साल पाकिस्तान एयरफोर्स में नौकरी की। ये जो जहाज है अभी भी दुनिया का सबसे टॉप का जहाज माना जाता है। इसमें मैंने काम किया, इसके पायलट को मैं ट्रेन कर रहा था। ये मेरा क्या है? माजी है। ये मेरा जो है आज है। ये मैं जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि फूड साइंस, फूड सप्लीमेंट, सेहत के साथ कोई मेरा ताल्लुक था? कोई नहीं था। बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक था? कोई नहीं था। तो मैं भी आपकी जैसे ही जो है ना, शुरू में ऐसी कुर्सी में बैठकर सुनता था, लेकिन फिर मैंने किताबें खरीदी, मैंने इंटरनेट पे सीखा। वो जीरो लेवल से अभी जो भी लेवल है जिसमें मैं कुछ लोगों को सिखा सकता हूं। तो अब ये देखिए, तकरीबन ये 1000-1200 लोग हैं, ये आप देख रहे हैं। ये मुल्क अभी डीएक्सन का नंबर 1 मुल्क है। जो डायमंड है यहाँ पर, अगर आप देखें पेरू का
क्या अगर उनको मिल रहा है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, ये हाईएस्ट है। गल्फ जो शो होता है ना, वो एक मुल्क का नहीं है, यूएई या सऊदी अरेबिया, उसमें 5-6 मुल्क हैं मिले हुए। ये एक मुल्क इतना कमा रहा है, और ये सामने जो लोग नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे एज अ टीम काम करते हैं। वो नहीं देखते ये मेरा क्रॉस लाइन है, अप लाइन है, डाउन लाइन है। ये औरतों को देखने सारे लाल जैकेट पहने हुए, सिर्फ उनको 15 रोज मिला था मेरे सेमिनार को अरेंज करने के लिए, और इतने लोगों, ये पूरा हॉल भरा हुआ था। 1 घंटा पहले लोग आ गए थे, तो कोई तो बात थी जिसकी वजह से ये लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो अब करना क्या है, आपने नेक्स्ट लेवल जाने के लिए आप जहां पहुंचे हैं ना, उसका जायजा लेना है, और आगे अगर जाना है ना, तो आपने किसी अपने कामयाब जो इंसान है ना, उसके साथ बैठना है। वो आपको शीशा में दिखाएगा आपका परफॉर्मेंस क्या है। आपका जो चेहरा है ना, आपको नहीं देख सकते। अब आप कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी एक लिमिट है। तो ये जो आपके जो लीडर्स हैं, इनके साथ आप बैठे, यहां से बहुत सारे लोग जो हैं वो फुल टाइम कर रहे हैं। मजा उस वक्त आता है जब आप ये बिजनेस को एज अ बिजनेस करते हैं, हॉबी नहीं। आ गए फ्राइडे का दिन, आप किधर उधर जाना, चलो इधर आकर कॉफी पियो, मॉल में जाकर उधर पैसा खर्च हो जाता है, इधर जाकर कुछ सीख लेते हैं। तो यहां पर आपने जो है ना, आकर किसी से पूछना है कि कहां पर कैसे हम आगे करेंगे। पहला लेवल, अब मैं 10 पॉइंट आपको बताऊंगा इस आधे घंटे में, कोशिश करूंगा, अभी 8:30 हो गया है, कि कहां पर आपने मेहनत करनी है अपने ऊपर। डीएक्सन का क्या है मेन प्रोडक्ट? गैनोडर्मा, और गैनोडर्मा से डॉक्टर लिम ने एक नहीं बेशुमार लेक्चर दिया है। गैनोथेरेपी, ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। अभी मैं जरा सा लेट हो गया हूं आने में। मेरा एक दोस्त मुझे 40 साल के बाद मुझे मिला, 40 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई आज। मैंने इसको तलाश किया फेसबुक पे या जिस तरह से, तो वो जब आया तो हमने गपशप लगाई एंड ऑल दैट। जब उसने कहा कि तुम आजकल फेसबुक में बड़े नजर आती हो, क्या करती हो, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो मैंने कहा बस मैं कुछ सेहत की बात करता हूँ, जिस प्रोडक्ट ने मुझे जो है ना आराम दिया, उसके बारे में लोगों से बात करता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मैं नौकरी से निकल के जो अपनी आजादी ली है, उसके बारे में भी लोगों से जरा बात करता हूँ। अब तकरीबन 1 घंटा हो गया, 6 से लेकर 7 बजे तक वो मेरे होटल में बैठा रहा। मैंने कहा भाई 7:30 बजे मुझे जाना है, अगर बाकी बात करनी तो बाद में बात करेंगे। अब मैंने क्या किया, वो उसके अंदर वो तजस्सुस, या इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी, वो छोड़कर मैं छोड़ दिया। अगर वो समझता है कि कोई अच्छी चीज है तो उस बात करेगा। ये नहीं आप जबरदस्ती लोगों को पकड़ने की कोशिश करो, मेंबर बनाने की कोशिश करो। हमको 300 पीवी मिल जाएगा, इसको सारा प्रोडक्ट दे दो, ये जाए और जाके बेचे या कुछ करे। इस तरह से बिजनेस नहीं होता है। ये मैं और भी मजीद बताऊंगा। तो ये जो आपका जो है ना 2 मेन चीज, गैनोडर्मा, गैनोथेरेपी और मार्केटिंग प्लान, ये आप 100% सीखें। 90% में बात नहीं होगी। यूट्यूब में जाओ, लिखो डॉक्टर लिम डीएक्सन गैनोथेरेपी, एक नहीं आपको 10 वीडियो मिल जाएंगे। यूट्यूब में आप लोग जाते हो या नहीं? yes. वो जो मूवी देखने का या आप डांस देखो या गाना देखो, उसको भूल जाओ तो कम से कम 1 साल के लिए। मुझे पता है लोग क्यों जाते हैं उसमें ज्यादातर। अगर बिजनेस करना है सीखो वहां से। मार्केटिंग प्लान भी लोगों ने उसमें दिया हुआ है। दूसरा जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये जो बिजनेस का जो मॉडल है उसके बारे में सीखे। ठीक है ना? कोई आइडिया है ये हमारा जो बिजनेस है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? कितने लोग हैं?
मिलियंस में है, तकरीबन 90 मिलियन। कैन यू राइट डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, राइट इन कैपिटल, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इन ब्रैकेट DSA। ये सारा इंफॉर्मेशन इधर से आपको मिलेगा। क्या आपको कोई आइडिया है कि ये हमारा MLM या नेटवर्क मार्केटिंग कितना इसका सेल होता है? आप इस दफ्तर का सेल मालूम कर सकते हैं पूरी दुनिया में। DXN की नहीं बात कर रहा, DXN के भी मैं बाद में बताऊं, तकरीबन $200 बिलियन। अब क्या होता है कि यहां पर जब लोग आते हैं बोले कि MLM है, ओह ये तो खराब काम है। कल मैं दम्माम में लेक्चर दे रहा था, ये इसी तरह बातें कर रहा था, कोई और टॉपिक पे था, तो उसमें एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये जो है ना, और काफी मतलब उसका वो था, ये फतवा है इसमें, ये हलाल है, बहुत सारी चीज जो है ना हम बाहर करते हैं उसके बारे में नहीं पूछते हैं लोगों से, लेकिन यहाँ आकर हम पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बिजनेस का मॉडल है, मेरे पास एक नहीं दो नहीं, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान और शारजा के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने प्रॉपर लिख के दिया है, क्योंकि ये सही है, क्योंकि उनके दिमाग में इतना नॉलेज है, वो फिक्र के बारे में पता है, सारा कुछ पता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उन्होंने सुना है या देखा है या किसी ने उनको बोला है, दैट्स इट, उनको डिटेल नहीं पता है इसके बारे में। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा इंडस्ट्री बहुत बहुत बड़ा है और वसी है। तो ये हमारा जो बिजनेस है ना, वो ताल्लुकात के नाम पे चलता है, इसीलिए हम एक इसका और है, इसका नाम है रिलेशनशिप मार्केटिंग। आप आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। सो ये नंबर 2 हो गया, फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपको। नंबर 3 पर्सनल ग्रोथ। अब आप ये बोलिए कि मैं तालीम याफ्ता नहीं हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरा बाप माँ कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो बस मैं नॉर्मल। आप जो भी नॉर्मल थे, गरीब थे, अनएजुकेटेड थे, अब आप DXN में आ गए हो ना, अब आप पढ़े लिखे होने शुरू हो गए। देखिए लोग आते हैं यहाँ पर, तालीम आपको देते हैं, आपको तालीम मिल रही है, मैट्रिक हो या +2 हो या -2 हो, उससे गर्ज नहीं। यहां से आपको ज्ञानोडर्मा के बारे में पता लग रहा है, बिजनेस के बारे में पता लग रहा है, और इन कुछ चीजों के बारे में भी पता लग रहा है। जो बाहर जो लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है। तो आप जो है ना अनपढ़ नहीं। पर्सनल ग्रोथ में जो ना 3 चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पर्सनल ग्रोथ समझते हैं आप? पर्सनल ग्रोथ उसको ये कहते हैं कि आप जो एक शख्सियत है ना, शख्सियत को, एक किरदार को अगर आगे लेके जाना है ना, तो लीडरशिप क्वालिटी होती है, लोगों से कैसे बात करने की बात होती है, ये बहुत सारी चीजें, एटीट्यूड है, गोल है, बहुत सारी, ये बहुत ही वसी फील्ड है। एक उस्ताद ने मुझे कहा है कि अपने बिजनेस से ज्यादा आप अपने ऊपर काम करो, आप कामयाब हो जाओगे। देखें, जो डॉक्टर, इंजीनियर्स भी जो होते हैं ना, वो तालीम याफ्ता तो होते हैं, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है। आप बोले कैसे, आपका किरदार कैसा हो, लीडरशिप क्वालिटी क्या हो। तो ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये लोगों का बिजनेस है, पीपल स्किल। देखिए, आपके टीम में अगर लोग नहीं होंगे, आप बिजनेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? 2 किस्म के लोग आपके पास आते हैं। एक किस्म का जो पूरा ग्रुप, उसका क्या नाम है पता है? कंज्यूमर,
जो प्रोडक्ट खाते हैं पीते हैं आपके नाम से। दूसरा, इसको कहते हैं मेंबर, मेंबर कहते हैं उसको, समझ में आ रहा है? जितने लोग होंगे उतनी आप कामयाब। तो गैनोडर्मा का आपने पूरा मास्टरी कर लिया, मार्केटिंग प्लान भी कर लिया है, लेकिन जो लोग हैं ना, ये सबसे मुश्किल जो है ना मौजू है। अगर ये दोनों भाई भी हैं ना, तो दोनों का किरदार मुख्तलिफ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बांग्लादेश का है, ये नेपाल का है, ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है। ये भी अगर आप गौर से देखें, जो एक मुल्क का किरदार होता है ना, उस शख्स में कुछ नजर आता है। अब यकीन इस पे आप देखा है, पाकिस्तानी एक खास टाइप का है, बांग्लादेशी भी है, नेपाली भी है, तो इंडियन भी है, तो गोरा भी है। वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ डीप स्टडी है। लेकिन अगर वो नेपाली भी जो दो है, उसके अंदर फर्क है। तो ये आपने सीखना है, और इसके लिए किताबें भी हैं। लेकिन ये जो है ना चीजें यहां से सीखी जाती हैं, बहुत सारी चीजें यहां से नहीं होती हैं, आपको महसूस करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जो महसूस करते हैं ना, वो डीप स्टडी होती है। कम्युनिकेशन, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये सारा कुछ है। आप जब बात करते हैं ना आमने सामने, समझ में आ रहा है? अगर वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, आप जो लफ्ज बोल रहे हैं, उससे ज्यादा वो बंदा जो है ना आपको देख रहा है कि आप कितने हकीकत के साथ बोल रहे हैं, कितना दिल से बोल रहे हैं। और ये एक छोटा बच्चा भी जो है ना कैसे पकड़ता है, वो तो तालीम में आता, बोल भी नहीं सकता है। अगर आप बाप है, उसको बुला रहे हैं प्यार से, उसको पता है, अगर ऐसे ही बुला रहे हैं उसको पता लग जाता है। इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज किस तरह से आपका टोन है, प्यार से बुला रहे हैं या गुस्सा करे बुला रहे, इधर आओ, ये बोलने का एक अंदाज है। दूसरा, बेटा इधर आओ, आते हो या नहीं? एक ही लफ्ज है, लेकिन बोलने का अंदाज को, ये जब आप बात करें ना लोगों से, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना 100% ऑनेस्टी पे होना चाहिए। अगर पीछे झूठ है, वो नजर आएगा अगले बंदे को। आप जितना आप समझते मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं डबल डायमंड हूं, और मैं अगर घेरने में लगा हुआ हूं ना, वो बंदा सूंघ लेगा, अगर वो अनपढ़ भी है। एनीवे, अब आपका जो ये सारे जो है ना, ये खुसूसियात है जिसमें एक आपका किरदार बनता है। मेरा जो दोस्त आया ना कि उसने मुझसे एक सवाल किया है, कौन सी चीज तुमको DXN में जो है ना, मतलब देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलसल कनाडा से आया हूँ, मुसलसल मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। परसों में अल-खोवर में था, कल दमाम, आज रियाद, कल जिद्दा। ये आसान काम नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। ट्रैवल भी कर रहा हूँ, साथ आप लोगों के साथ भी सवाल जवाब के सेशन हो रहे हैं, ऑल दैट। जो चीज मुझे जो मोटिवेशन दे रही है मुझे, वो ये है कि देखें, ये पूरे जो महफिल में सारे मेरी टीम के नहीं हैं। अल-खोबर में मेरा एक भी बंदा नहीं था। अनसो इन दमाम, यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी जो नीयत है वो अल्लाह को पता है। और आप लोगों भी, जो मैं तालीम देने के लिए आया हूँ, वो गर्ज से नहीं कि मुझे PV मिलेगा या मेरा बोनस ऊपर जाएगा। ये जो लफ्ज है, इसका नाम है हुकूकुल इबाद। हमारे बिजनेस में अपने दोस्त को मैंने कहा है, देखो पैसा वैसा तो आदमी कमा लेगा, एक टाइम के बाद वो मर भी जाएगा। सिजदा, रोजा, हज, आप लोग इतने लकी है, उम्र शमरा कर सकते हैं। इसको कहते हैं हुकूकुल अल्लाह। अल्लाह ने आपको ऑर्डर किया, आपको
करना पड़ेगा, आपको पसंद आए या ना पसंद आए, पर पसंद से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पकड़ हमारी कहाँ होनी है पता है? हुकूक लिबास में होनी है। मैंने अपने पड़ोसी, अपना भाई या मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, खा वो बांग्लादेश का हो या इंग्लैंड का हो या पाकिस्तान का हो, मुझे हर एक को एक जैसे, एक तरीके से बात करना है। ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्राउन डायमंड हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मेरा जो है ना यहाँ पर लेवल है और आपको नीचे कर रहे हैं। ना अल्लाह को पसंद है ना बंदे को पसंद है। जरा बराबर भी अगर तकब्बुर हुआ किसी के ऊपर, वो जन्नत नहीं जाएगा। ये हमारा दीन सिखाता है। लेकिन मसला ये है, हम तो अच्छे मुसलमान तो छोड़े, हमें अच्छे इंसान ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमको डीएक्सन भी सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिखा रहा है हर रोज कि आप एक्सटेंड करें लोगों को, जितना हेल्प कर सकते हैं। लीडरशिप, एक लीडरशिप का मुकाम में जाना है। लीडर समझते हैं क्या कहते हैं? नेता, कायद। खास करके मैं बांग्लादेश और नेपाल वगैरह देखता हूँ, हमारे वाले ज्यादातर हमारे मुल्कों में जो नेता है ना, वो सबसे जो करप्ट होता है वही ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो बस दुआ करते हैं भैया कोई अच्छा आदमी मिल जाए। डीएक्सन में अगर आप नेता बनना चाहते हैं ना, तो स्टेटस नहीं है कि आपको क्या हो, कितना पैसा मिला, वो नहीं है। और ये जितने भी अगर कौमों को अगर आप देखिए ना, जो नेता है ना या लीडर हैं, जब वो मरते हैं ना, उनके पास कोई पैसा नहीं होता है। अगर होता भी बस गुजारा लायक होता है, क्योंकि वो लोग क्या है, देने वाले होते हैं, वो लेने वाले नहीं होते। इसीलिए वो कौम कहां से कहां निकल जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कामयाबी का बहुत सारे राज हैं, जिनमें से अगर आप लीडर बनना चाहते हैं ना, तो आपको सर्वेंट लीडर बनना होगा। सर्वेंट समझते हैं ना, जो नौकर बनकर सिखाए। ये मुश्किल होना है। जरा सा पैसा आ जाता है, जरा स्टेटस आ जाता है, अच्छी गाड़ी आ जाती है, अच्छा घर आ जाता है, फिर शैतान बहुत अच्छी तरह से काम करता है। शैतान ने तो अल्लाह के साथ वो पूरा मुआहिदा किया हुआ है ना, पैक्ट है। अल्लाह ने भी कहा जाओ, मेरे बंदे मेरे पास होंगे, तुम्हारे बंदे तुम्हारे पास होंगे। तो अगर आप नजर दौड़ाएं तो ऐसे बहुत आप लोग नजर आएंगे जो हुकूकुल इबाद से बहुत दूर हो गए। डीएक्सन या डीएक्सन के बाहर अगर आप कमाना चाहते हैं तो बंदों को देखिए, इसकी जरूरत क्या है, इसकी तकलीफ क्या है। लोगों की तकलीफ है, लोगों की तकलीफ है या नहीं है? अगर आप वो दर्द से जाएंगे उस तकलीफ को निकालने के लिए, और आपकी नीयत अगर सही है, अल्लाह ताला आपको अजर देगा, सवाब देगा। अगर वो मुझे ना करता है और अगर ये हाँ करता है, मुझे परवाह नहीं है। मेरी क्या नीयत थी? उसकी तकलीफ दूर करना। खा पैसा का तकलीफ हो या सेहत का तकलीफ हो या दोनों तकलीफ हो, ये तीनों का हल डीएक्सन में है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आप इसमें आ जाएं। चौथा पॉइंट, एक उस्ताद होना चाहिए। ये साहब को कितने लोग जानते हैं? ये जो है बॉक्सर मोहम्मद अली, ये जो बंदा, इसको कोई भी नहीं जानता है, ये उसका उस्ताद है, जिसने अंतक मेहनत करके उसको उस लेवल में लेकर गया। एंजेलो डांडी, नाम भी किसी को नहीं पता, इसको हर एक जानता है।
तो जरूरी नहीं है कि जो कोच होता है या टीचर होता है या मेंटर होता है, एक लफ्ज। और ये किताब आपकी जो है ना जबान में है बहुत सारी। कोच क्या होता है, मेंटर क्या होता है, आप कैसे कोच बन सकते हैं, तो वो जरूरी है एक उस्ताद होना चाहिए। मेरे जो उस्ताद जो इस बिजनेस में DXN है, ये एक साहब, इनका नाम है टॉम श्राइटर। इसको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए और एक लीडर बनते हुए ज्यादा नहीं, तकरीबन 47 साल हो गए। तो कुछ तो पता होगा ना, इसीलिए मैंने इसको उस्ताद मानता हूं। और इससे मैंने ये चीज सीखी है जो मैंने आपको बताया ना, कि लोगों को कम तकलीफ मालूम करो, तो वो इसका ये मास्टर है। जब मैंने अपनी किताब लिखी मैप योर फ्रीडम, तो इसका जो फॉरवर्ड है, मैंने किताब इसको भेजा। मैंने कहा तुम तो मेरा उस्ताद हो, तो इसमें कुछ लिखो और इसमें कोई गलतियां तो मुझे बताओ, क्योंकि एक उस्ताद एक स्टूडेंट को जो है ना बता सकता है क्या गलतियां हैं। ये साहब है, इनका नाम प्रोफेसर चार्ल्स किंग है। ये आपको पढ़ना पड़ेगी, ये सारी किताबें हैं कि हमारी इंडस्ट्री में क्या है। ये साहब जो है ना बाबाए नेटवर्क माने जाते हैं, मार्क यादव। इसके घर में मैं गया, मुझे 6 साल लगा उसको हाँ करते हुए उसके घर तक पहुंचने में। फोन करना, ईमेल करना। मैंने कहा मार्क, आई एम योर स्टूडेंट, मुझे जरा आप टाइम दें। अब मैं आपके घर से ज्यादा दूर नहीं, जहां मैं रहता हूँ कनाडा में, वैंकूवर से एक जगह है केलोना, उधर रहती। तो जब मैं पहुंचा उसने एक चीज मुझसे बताई। उसने कहा देखो पीछे कुछ नजर आ रहा है, yes. तुम लीडर बनना चाहती हो? मैंने कहा तो बहुत मुश्किल काम है। जी बनना चाहता हूँ। उसने कहा अगर लीडर बनना चाहते हो तो तुमको रीडर होना पड़ेगा। लीडर हैज टू बी रीडर। महीने में कम से कम एक किताब खत्म करो। जरूरी नेटवर्क मार्केटिंग करो। तुम हदीस का किताब खत्म करना, कोई किताब ले लो, कोई हिस्ट्री का किताब ले लो। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग का करोगे या फूड साइंस का करोगे तो तुम्हारा बिजनेस में वो करेगा। तो उस्ताद होना जरूरी है। ये आपके मियाँ बीवी हैं डॉक्टर जोसेफिन, इनके पास जो खजाना है नेटवर्क मार्केटिंग, networkingtimes.com, इस इंडस्ट्री के बाद। उसके बाद ये साहब हैं, ये 1961 में इन्होंने स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप समझ सकते हैं क्या उनका लेवल है। कोच जो है, कोच का क्या काम है कि आपके अंदर जो सलाहियत है ना वो निकालता है, जो आपको नजर नहीं आ रहा है। ये नहीं है कि आप क्या हैं, आप क्या हैं वो तो हैं, समझ में आप जो हैं वो हैं। लेकिन जो उस्ताद है या कोच है, जो आपको नजर नहीं आ रहा, बहुत सारी आपके अंदर खूबियां हैं, वो निकाल के आपको देगा कि ये है, आप इस्तेमाल करो और कामयाब हो। इसलिए एक गुरु का होना, एक उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। कितने लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को जानते हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जो लोग, जिस तरह बहुत सारे नेपाली शिपाली से मैं बात करता हूँ, तो मैंने जानते बोले नहीं आता। मैंने कहा जाओ जाकर गूगल करो, और वो बड़ा जो है ना पते की बात करता है। वो सिर्फ हमारा कुरान की नहीं बात कर रहा, वो गीता और उसमें भी बात, उसकी अथॉरिटी है। इसका जो उस्ताद था ना, उसको एकदम डुप्लीकेट किया गया था। मेरी इत्तेफाकन मेरे उस्ताद से भी मुलाकात हुई थी 86-87 में अबू धाबी में। उसका नाम है अहमद दीदार। उसकी बड़ी खूबसूरत किताब उसने लिखा था द चॉइस। अगर कभी मौका मिले तो वो किताब जरूर खरीदिएगा। वो मर गया वो। तो वो इस तरह से जो है ना लेक्चर दे रहा था, वो उससे इंस्पायर्ड हुआ। और आप देखिए कहां से कहां निकल गया। उसका जो अभी नेटवर्क है पीस टीवी, पूरी दुनिया में भी फैला हुआ है कि अमन का पैगाम देता है वो, और बड़ा खूबसूरत तरीके से देता है। तो उसका भी कोई स्टाफ था जिस लेवल में उसको लेकर गया। तो मैं जो आपको जोर देना चाह रहा हूं कि उम्र में भी कम हो सकता है, तालीम में भी कम हो सकता है, लेकिन DXN में वो आगे है। आप उसको मान लें।
और मैं हमेशा ये कहता हूं, ये जो ग्लास होता है, पानी का जो ग्लास होता है, वो हमेशा जब जाए किसी के पास, अगर इसमें अगर भरा हुआ पानी है तो मैं कहेंगे पानी डालो, तो पानी तो नहीं डाल सको, तो बाहर आएगा। तो हमेशा खाली गिलास लेकर आप जाएं, ऐसा समझे कि हमको कुछ नहीं पता है। जहां तक तकब्बुर आ गया मैं, तो आप सीख नहीं सकेंगे। ऑलराइट, सो ये आपका हो गया चौथा। पांचवा, DXN का सपोर्ट सिस्टम। यकीन माने, क्योंकि जब भी मेरी मुलाकात होती है डॉक्टर लिम से, तो मैं उनको कुछ जो मुझे लोग बताते हैं वो उनको बता देता हूँ कि सर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैनेजमेंट को भी बताता हूँ। मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किया है ये इन चीज़ों पे आपके लिए। आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो? DXN का वेबसाइट है, मोबाइल ऐप, अभी पूरा का पूरा जो सारा सिस्टम जो है ना, इसके अंदर घुस गया। आपको लैपटॉप और टैबलेट और वो सारी की जरूरत, इसके अंदर सब कुछ होगा। फ्यूचर जो है आपका स्मार्टफोन हो गया। तो अब एक आपको मैं ये एक चीज है, कितने लोगों ने इसमें रजिस्टर किया अपने को? हाथ खड़ा करें। तो तकरीबन 50% है। 50% ने को पता ही नहीं ई वर्ल्ड क्या होता है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं आपका बिजनेस कैसे जा रहा है, इसके अंदर घुसना पड़ेगा आपको। और आपको मोबाइल से आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। तो आपको इसमें घुसकर रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको ईमेल देना पड़ेगा। अगर ईमेल नहीं है तो ईमेल बना लो, फ्री का, आपको पैसा तो नहीं लगता है ईमेल बनाने में। लेवल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन जो आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं क्या है? स्मार्टफोन। मिसाल के तौर पे आईफोन है आपके पास 1, अभी क्या आ गया? आईफोन 6 आ गया। अगर आप आईफोन 1 नहीं लेकर बैठे रहेंगे तो आप उस जो दौड़ है टेक्नोलॉजी का, और उससे आपको फायदा नहीं मिल सकता। ईमेल, हॉटमेल, याहू, अब जीमेल में ये सारे आपके चीजें आ गई। अभी जो लेटेस्ट जो है, कुछ महीने पहले उन्होंने डाला ट्रांसलेट। अगर कोई नेपाली से बात करना चाहते हैं और वो नेपाली में कुछ लिखता है, वो ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश में कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपके पास है कि ये सारी चीजें आप करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप, मैं बिल्कुल अभी लेटेस्ट चीज आपसे बात कर रहा हूँ, कल की मैं नहीं बात करूंगा, और ये और बढ़ता रहेगा। स्काइप फ्री, व्हाट्सएप फ्री। किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस के लिए। 7वां लेवल, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या होता है? फेसबुक। अब फेसबुक तो हर एक के पास है, सोशल मीडिया जो है एक समंदर है। आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके ऊपर है। और मैं आपको बताऊं, मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता था। कितने लोग बाय द वे आ रहे हैं अलेन कैंप में? हाथ रेस करें। अलेन कैंप, अलेन कैंप में 3 बंदे आ रहे हैं यहाँ से। ओके, मैं अभी तो आई डोंट नो आए तो आपको, तो बहुत सारे दुनिया से ट्रेनर आ रहे हैं हमारी तरफ, और इंशाल्लाह ताला आपको ट्रेनिंग जो है ना उस लेवल की मिलेगी। ओके, सो अब फेसबुक कितने लोगों के पास है? जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, चले, अभी कुछ लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया। कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? वो हाथ खड़ा करें। एक नहीं, 2 है। ईमो के लिए और उसके लिए, इसके लिए। अब बगैर मोबाइल के आप गुजारा कर सकते हैं? अभी नहीं हो सकता। बिजनेस करना है, ये सीखना पड़ेगा। क्या? ये जो कुछ चीजें हैं आपके, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसको डीप में नहीं जाना, सिर्फ मैं फेसबुक ले लूंगा।
बाकी नहीं बात करूंगा क्योंकि उसमें फिर मुझे और घंटा लग जाएगा, ऑलरेडी 9 बजी है। फेसबुक, कोई आइडिया है कि कितनी किस्म के फेसबुक हैं? 2। फेसबुक का एक नाम है प्रोफाइल पेज और दूसरा का नाम है फैन पेज। कितने लोग मेरे फेसबुक में हैं? जरा हाथ खड़ा करें। ओके, कैन यू राइट प्लीज facebook.com/mapyourfreedom, www.facebook.com/mapyourfreedom। अगर आप लोग मेरे फेसबुक में हैं जिसका नाम है फातमी गनी 1, तो उसमें मैं पैगाम दे रहा हूं कि आप लोग मूव हो जाए मेरे फैन पेज पे facebook.com/mapyourfreedom, MAP जो मेरे किताब का नाम है। क्यों? फैन पेज जो है, अब मुझे भी नहीं पता था 3 महीने तक फैन पेज भी वो होता है। मैंने बना दिया, फैन पेज भी बना दिया, फातमी गनी भी बना दिया, जो भी आ रहा था बना, लेकिन कोई इल्म के बगैर मैंने बनाया। अब पता लगा कि फैन पेज में आप गैनोडर्मा की बात कर सकते हैं, डीएक्सन की बात कर सकते हैं, बिजनेस की बात कर सकते हैं, कि लेक्चर का ये सारी तस्वीर डाल सकते हैं। प्रोफाइल पेज में वहां पर ना डी का डीएक्सन बात करें, ना गैनोडर्मा की बात की, जनरल बात करें, वहां पर लोग आपके पास आएंगे। ये बहुत बड़ा समंदर है और इस पे मैं 1 घंटा बात करूंगा इस कैंप में, टेक्निकल बात करूंगा उसमें। तो अगर आपको इसका इल्म नहीं है ना, जो सोशल मीडिया का जो एक्सपर्ट है, कुछ पैसा देना पड़ेगा, जाहिर बात है, तालीम ऐसी है। मेरा सवाल ये है कि ये डिक्सन जो है ये फूड प्रोडक्शन है, मेडिसिन नहीं, तो फिर हम इसको क्यों इस्तेमाल करें? क्यों कि इसमें जो कुछ है वो तो हम लोगों को सब्जी और फ्रूट और अदर जो फूड है उसमें मिल सकता है, तो फिर हम इस प्रोडक्ट्स को जो इतना महंगा है क्यों इस्तेमाल करें? क्यों कि जो फ्रूट सब्जियां है वो भी खाद से उगाए जाते हैं, तो हमको इसका ये जवाब ये नहीं मिलना चाहिए कि क्यों उसमें सारा जो है खाद से उगाए जाते हैं जो सब्जियां हैं, क्यों कि इसमें भी तो खाद इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो भी उगाए जाते हैं, क्योंकि ये तो कुदरती नहीं है। शुक्रिया जी। आप लोग ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मैं लेता नहीं हूं क्योंकि जो मेरा मौजू है उसी के, लेकिन क्योंकि ये बहुत लोगों का सवाल है। अल्लाह ताला ने आपको जो जिस्म दिया है ना, ये मुफ्त में दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका आप ख्याल रखें। आप उस वक्त ख्याल करते हैं ज्यादातर लोग जब वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना? अभी 100 रियाल देने के लिए भी तैयार नहीं है। गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ मतलब जाता है, कहते हैं कि आपका इंश्योरेंस नहीं है, करना है 10,000 रियाल डालो इधर। मैं वो एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूं। किसी को डायग्नोज होता है कैंसर, उस वक्त वो 50,000 भी तैयार कर लेता है, ठीक है? बीमारी बोलकर नहीं आती है। तो अब जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, उसमें बीमारी का औसत बढ़ता ही जा रहा है, खा वो ये जगह हो, क्योंकि यहां हर चीज आर्टिफिशियल है। जो भी चीज यहां पर आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है, क्योंकि मैंने जाकर फार्म में रिसर्च किया, देखा है, जो भी आपको गाय का दूध मिल रहा है उसके अंदर हार्मोन्स डाले जाते हैं। जब उसके आज़ा बढ़ जाता है फिर उसके अंदर एंटीबायोटिक डालते हैं। आपको नहीं पता इन चीजों। जो बेनिफिशियरी जो है वो मेन स्पॉन्सर हो गया, और अगर आप बेनिफिशियरी में आना चाहते हैं या किसी और का नाम डालना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं।
थैंक यू। बुक जो है सर सिर्फ उर्दू और इंग्लिश में अवेलेबल है कि और भी किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुई है? बुक मैप योर फ्रीडम ये स्पेनिश में भी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने तकरीबन 3000 बुक्स का ऑर्डर किया था उनको, क्योंकि मैंने 2012 में मैंने वर्कशॉप की थी और मैंने उनको कहा था कि इसको जो है ना मैं लिख रहा हूँ। उस वक्त 2012 में जब बोलीविया के लोगों का पेरू को जब लोग आए थे तो उनको पता था कि इसके अंदर क्या है। तो जब मैंने 2013 में लॉन्च किया, इनफैक्ट डॉक्टर लिम ने किया था क्लब मेड में, तो उसी वक्त उन्होंने जो है ना पब्लिशर से बात करके ट्रांसलेट करा ली। तो अभी इस अवेलेबल इन मैक्स, अभी ये 3 लैंग्वेजेस में है। सर ये डीएक्सएन के अंदर मैं ऐसे नया हूँ, डीएक्सएन के अंदर जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह है जो इसके एपिटाइजर्स का कोई खास चीज़ है इसमें? क्योंकि हमें पता नहीं कि एपिटाइजर इज द मेन थिंग फॉर टेस्ट एंड हंगर टू मेक हेल्थ। थैंक यू। हम इस प्रोडक्ट से जो है ना कुछ लेडीज हैं दुबई में, एक का नाम है रोशन आरा और दूसरी हैं रूही। ये लेडीज खाना बनाना, हम तो उससे बड़ा दूर हैं मर्द हजरात, तो वो लोग जो है ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें डीएक्सएन के प्रोडक्ट से मिलाकर उन्होंने जो है ना कुकीज़ बनाई हैं, कुछ शरबत बनाए हैं, इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं। बट डायरेक्ट अगर आप कहते हैं कि ये एज एन एपेटाइजर ले तो वो नहीं। हमारा जो है इसको हम अरबी में कहते हैं मुकम्मल ग़ज़ा। मैं उन अरबियों की बात कर रहा हूँ जो इसको आगे लेके चले हैं, बहुत आगे, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि ये खाना से कहीं बेहतर है। खाना तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन ये हम जो है ना वो खाने में जो कमी है वो ये पूरा कर रहे हैं। एंड इट इज नॉट ओनली फूड सप्लीमेंट, स्पाइरुलिना इज अ कंप्लीट फूड। 1974 में WHO ने इसको डिक्लेयर किया है, ये कंप्लीट फूड है। और यही वजह है एस्ट्रोनॉट जो हैं स्पेस में ये खाते हैं। तो ये आम प्रोडक्ट नहीं है। जो मैंने आपको नाइट ब्लाइंडनेस में जो बच्चे अंधे हो रहे हैं पूरी दुनिया में, जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, उसमें मैंने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट दिए हैं बच्चों को, ऋषि हमारा कैनोडानो और स्पाइरुलिना। और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले वो डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराए, वो सारा कुछ हुआ। ठीक है, लास्ट सवाल एक लेते हैं, उसके बाद फिर मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा सवाल ये है कि सर ने अभी प्रेजेंटेशन में बताया कि इस दुनिया पे 95% नेगेटिव लोग होते हैं, 5% पॉजिटिव पर्सन होता है, उसको ढूंढना है। 100% में से 5% को ढूंढना है। सर ने भी ऐसा ही ढूंढ के इस दुनिया पे इतना अच्छा सक्सेस स्टोरी बनाया, देख के बहुत अच्छा खुश लगा। तो ऐसा कंडीशन पे 95% लोग नेगेटिव है, उसमें आप कभी डीमोटिवेट हुए? और अगर हुए तो भी उस कंडीशन को आपने कैसे रिकवर किया और आज सक्सेस हुए, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू। आप रियाद में हैं, आपने तैयार कर लिया कि मैंने जाना है उम्रा करने के लिए, अपने एहराम वगैरह पहन लिए। आपने देखा होगा ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप जा रहे हैं, रास्ता जो है ना और यू टर्न मार दिया उधर से। अब आप जो इधर जा रहे हैं अभी उसने 10 किलोमीटर पीछे लेकर आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं तो डेजर्ट स्टॉर्म आ गया। आप रुकेंगे? रुक जाएंगे उधर थोड़ी देर के लिए, तूफान चला जाएगा, फिर आप चल पड़ेंगे। अगर आपका टारगेट वो है कि मैंने वहां तक मंजिल मकसूद तक पहुंचना ही पहुंचना है, खा कितनी दुश्वारियां आए, आप पहुंचेंगे। मेरा मोटिवेशन नहीं, मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता। बाहर से, अंदर से। मैं जो नौकरी कर रहा था बहुत अच्छी नौकरी थी,
आप आपसे इमेजिन कर सकते पायलट को ट्रेन करें तो पैसा भी अच्छा होगा, लेकिन जो प्रेशर था ना मेरे बॉस से या मेरे जो कोलीग थे, जो मेरे साथ जो लोग थे, वो सारे के सारे महा नेगेटिव। तो मैं उस माहौल से निकलना चाह रहा था और मुझे ये अल्लाह ताला ने DXN वो रास्ता दिखा दिया। जब मैंने रिजाइन किया, रिजाइन मतलब मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं, तो मेरे बॉस ने इनडायरेक्टली कहा कि तुम ये क्या साबुन बेचोगे? मैंने इसको कहा इस साबुन से मैं अपनी आजादी खरीदूंगा। तुम जिस कुर्सी में बैठे हुए हो ना, इस कुर्सी में मैं कोई 10 साल पहले बैठा हुआ था। ये जो मुकद्दम का, ये जो कर्नल का होता है मौका, तो नौकरी मैंने बहुत अच्छी की है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल आजादी मुझे नहीं मिली। अभी तुम मुझे 1 लाख दिरहम भी दोगे सैलरी, जो तुम नहीं दे सकते, तुम्हारे अंदर पावर ही नहीं है। अगर 1 लाख भी दोगे मैं ना करूंगा, क्योंकि मुझे नजर आ गया है कि ये पर्सनल आजादी क्या चीज है। तो ये दैट वाज माय मोटिवेशन एंड दैट इज बहुत दुश्वारी हुई। अगर तुम YouTube में देखोगे तो सबसे पहले जो है ना मेरी फैमिली की तरफ से, तुमने पता नहीं मेरी वाइफ का तुमने देखा है, तो घर में जो है ही एक जंग सी थी कि प्रोडक्ट उनका एक तरफ था, मेरा अलग था, हर चीज जो है ना अलग अलग चला था। लेकिन आई मेड श्योर कि आई बिकम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उस वक्त मेरा था ना प्रॉब्लम पेट का और भी 2-3 छोटी छोटी चीज, वो देखी फिर ठीक हुआ तो उसको यकीन आ गया। तो देखो कोई चीज किसी पर यकीन करवाने के लिए आपको वो जो चीज उसने जो जिसकी वजह से वो यकीन नहीं करे, आपको प्रूव करके दिखाओ। तो इंशाअल्लाह ताला टाइम लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी देखो मैं नौकरी जब कर रहा था ना, मैं 40 घंटा पर वीक करता था। अभी जो है ना आप समझते होंगे मैं बड़ी अय्याशी करता हूँ, लोगों को हेल्प करके। अब मेरा टाइमिंग जो है ना 60 से 70 घंटा है। कल जिसने अगर मेरा वेबसाइट मेरा फेसबुक में देखा होगा, मैंने एक तस्वीर डाली ना, मैंने होटल से कॉर्निश की तस्वीर डाली ना, व्यू ऑफ द कॉर्निश फ्रॉम माय होटल रूम। तो बेगम का उसने मुझसे व्हाट्सएप किया, उन्होंने कहा तुम गए भी हो और कॉर्निश के ऊपर या सिर्फ उधर से देख कर? उसको पता था एग्जैक्टली कि इसके पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल तुमने जायजा लिया कि हाँ बिल्कुल मेरे पास इतना टाइम नहीं, इधर ही बैठ कर जो है ना मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उधर तक मैं नहीं गया। तो आप यकीन कर सकते हैं कि काम काफी है, लेकिन जिस काम में आपको खुशी मिल रही है, दोबारा मैं बताता हूँ, खुशी मिल रही है, वो आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। Thank you for watching. Please like, share and drop your feedback. For more videos like this, subscribe to our channel.